आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रीन वैली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हैं, जो 2002 में बना और साथ ही इसको बनाने के पीछे या हम कहें कि इसकी नींव जो है रन बाई गंगा दत्त एजुकेशन सोसाइटी, नींव तो डाली हमारे जो दो ओनर हैं, मिस्टर ओम प्रकाश गौतम जो कि चेयरपर्सन हैं, मेरे बगल में बैठे हैं, और दूसरी हैं मिसेस संगीता गौतम जो प्रिंसिपल हैं। कोई भी स्कूल एक बार अगर आप सब देखें, मैं कोई नई बात नहीं बताने जा रहा हूँ, आपको एक शिक्षा का प्रकाश देने के लिए बनता है और आप उस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी अध्यापक हैं या जो हमारे मदर फादर के बाद जो हमें मानवता सिखाते हैं, हमें आगे बढ़ने की बात सिखाते हैं, हमें जीवन में कुछ करने की प्रेरणा देते हैं, वो हमारे उस स्कूल के टीचर्स हैं। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ कुछ लोग, कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं जिनके जो डायस पे बैठे हुए हैं। मैं नाम लेता हूँ। पूजा अग्रवाल जी हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, ये एमएससी बीएड हैं और 3 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। दूसरी हैं राखी शर्मा जी जो फिजिक्स पढ़ाती हैं, एमएससी बीएड जेआरएफ हैं और करीब 5 साल से ज़्यादा का उनका एक एक्सपीरियंस है। फिर रीतू गुलिया जी जो कि अकाउंटेंसी सिखाती हैं। अकाउंटेंसी आप सब समझ सकते हैं कि अगर वो ना हो तो हमारी लाइफ ही बिना अकाउंटेंसी के हम कैसे सीखेंगे, जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस है, एमकॉम बीएड हैं। फिर हैं मीनाक्षी राठी जी जो ज्योग्राफी पढ़ाती हैं, जो बीएड हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं। साथ ही हमारी जो पैनल पे बैठी हुई हैं पारुल शर्मा जी हैं जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, पीजीटी इंग्लिश हैं और एमए बीएड एमफिल, वर्क एक्सपीरियंस इनका 5 साल है। साथ ही हमारे साथ, जैसा कि अगर हम एक नाम ना लें तो शायद आप कहेंगे, क्योंकि जो हमारे पुराने दर्शक जुड़े हुए हैं वो कहेंगे कि अरे आज तो कृष्ण भगवान को हमने याद ही नहीं किया। तो हमारे साथ श्री किशन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आप सब से अब मैं यह प्रार्थना करूंगा कि पैनल पे बैठे लोगों का हम एक बार बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैडम संगीता गौतम जी से आग्रह करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे बच्चों को और हमको या जो लोग टेलीविज़न पे इस समय हमारे लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उनको अपना आशीर्वाद दें, उनको एक मार्गदर्शन दें। सुप्रभात बच्चों। तो जैसा है सुप्रभात तो है ही, आज तो सबसे अच्छा खुशी का दिन है कि आपका जो फ्यूचर है, जो आप आगे भविष्य में आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसका एक रास्ता हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलना तो आप ही को है, लेकिन कोशिश तो हम भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे एमएस के जो हमारे पास श्री कृष्ण जी, कृष्ण का मतलब मैंने आपको क्या समझाया इतने दिनों में, कृष्ण मतलब कर्म, कृष्ण कर्म करने वाला इंसान होता है। तो हम सब लोग भी आपके साथ मिलकर एक ऐसी आपको एक लय देंगे कि जो आपको आगे बढ़ने में आपको मदद करेगी। तो जैसे आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो, और आपको यही कहूंगे कि शिक्षक और सड़क दोनों का एक ही काम होता है। शिक्षक भी अपनी जगह पे रहता है और सड़क भी अपनी जगह पे रहती है, लेकिन आगे आपको मार्गदर्शन जरूर करते हैं। तो इसी सड़क पर चलते हुए आप अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए और खुशहाली की तरफ जो आपकी जिम्मेदारी है, देश के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, या किसी भी तरफ जो आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाने में हमने तो आपको सक्षम बनाया ही है, लेकिन वक्त उसे और सक्षम बनाएगा। और जो हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, ये आपका जो आपके दिमागों में कोई क्वेश्चन चल रहा है या आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, जरूर आपको इसमें मदद मिलेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
बहुत बहुत धन्यवाद संगीता गौतम जी। आपने एक जो प्रिंसिपल, जो इस स्कूल की मदर होती है, हर बच्चों की माँ होती है, उसका रोल में आपने जो बताया, बहुत अच्छी बात बताई। साथ ही आपने जो ये बताया कि टीचर और सड़क दोनों अपनी जगह रहते हैं, लेकिन जाने वाले अपनी दूरी पार करते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते रहते हैं। वाहन तो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं सड़क से, लेकिन बच्चे अपने अपनी जो उनकी जो आसमान, जो उनकी ऊंचाई है, उसको छूने के लिए इसी रास्ते पर चलकर वो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और साथ में एक बार फिर अगर कहें तो फिर टीचर भी बनते हैं, और किसी भी फील्ड में वो जा सकते हैं। खुला आसमान है। आज हम लोग इसी तरह की कुछ बात करने यहाँ पे मौजूद हैं, और मेरे साथ हमारे जो सीनियर हैं मिस्टर डॉक्टर श्री कृष्णन जी, उनसे मैं कहता हूँ कि वो अब आपके समक्ष कुछ बातें रखें, और फिर उसके बाद हम जो और पैनलिस्ट हैं उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने विचार रखें। आपके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये पूरी एक प्रोग्राम की प्रस्तावना मैं आपको बता रहा हूँ। आपके प्रश्न भी आएंगे, और आपको उनके उत्तर एक्सपर्ट द्वारा भी दिए जाएंगे। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से मैं आग्रह करता हूँ कि वो अपने कुछ शब्द आप तक पहुँचाएं। थैंक यू सर। बार बार इस मंच से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मुझे मिलता रहा है, और मैं सौभाग्यशाली हूं सुभारती टीवी और स्कूल प्रबंधन का कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि हम लोग अपना एजुकेशन का प्रोग्राम और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। एजुकेशन हमारे जीवन का अहम पार्ट है। जैसा कि आप समझते हैं कि जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में हमारा एक उद्देश्य होता है कि एजुकेशन के साथ साथ हमारे स्ट्रीम और कैरियर ऑप्शंस के बारे में हमें क्लियरिटी मिल जाए, और उस क्लियरिटी के लिए स्कूल्स टाइम टू टाइम कोई ना कोई प्रोग्राम्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। वेबिनार, सेमिनार्स वगैरह आपके स्कूल में होते हैं। बट सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम उन प्रोग्राम्स को कितना सीरियसली लेते हैं, कितना ध्यान से सुनते हैं, या किस तरीके से हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात आती है कि हम उन चीज़ों को ध्यान से सुने। ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है, चाहे वो करियर को लेके हो या हायर एजुकेशन को लेके हो, कि अगर मैंने 12th पास आउट किया, 12th पास आउट करते करते मैंने कोई कैरियर गोल चूज नहीं किया, या कोई ऐसा ट्रैक मैंने नहीं लिया जिससे मैं अपने कैरियर गोल को अचीव कर सकूं, या लाइफ में मैं अपने आप को वहां ले जा सकूं जिससे मैं सेटिस्फाई भी हूं, सक्षम भी हूं, और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकूं, और अपना जीवन यापन बहुत आनंदमय तरीके से व्यतीत कर सकूं। उसके लिए हमारे पास सबसे पहली बात यही आती है कि हम उन पहलुओं से रूबरू रहें जहां हमारा आईक्यू, हमारा एप्टीट्यूड, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट क्लियर हो, हम किसी की बायसनेस में ना हो, इन्फ्लुएंस में ना हो, प्रेशर में ना हो, और अपनी बात को रखने में सक्षम हो। ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं आपके उन सारे अनचाहे या दिल में दबे हुए, या क्लास में बैठे हुए आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, या आपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं किया, आपका कुछ गोल है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उन सारी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। आपको बेहतर से बेहतर राय मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, और आप उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो हम कैरियर ऑप्शंस को हम बार बार स्कूल्स में कैरियर काउंसलिंग के थ्रू डिस्कस करते रहते हैं। मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो इस जंक्शन पे कहीं ना कहीं आप लोगों को एक कंफ्यूजन जरूर होता है कि हम जिस एज ग्रुप से गुजर रहे हैं, क्या वो डिसीजन ठीक है, क्या वो डिसीजन मैंने अपने तरीके से लिया,
वो तरीका ठीक था, या मैंने इस ऑप्शन को किसी पीयर प्रेशर के चक्कर में लिया, या मेरे पेरेंट्स की विश थी इसलिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, और उन्होंने बोला कि आप ये करो। लेकिन आप इस चीज़ को हमेशा मानेंगे कि जल का प्रवाह अपनी दिशा में ही होता है, और उसी प्रवाह को अगर हम निरंतर आगे ले जाते हैं तो वो विशाल नदी का रूप ले लेता है और वो जाके मिलता है समुद्र में। उल्टा अगर आप चलेंगे, अपनी भावनाओं को दबाएंगे और आप अपने आप को ओपन नहीं करेंगे, आप अपनी इच्छा जाहिर नहीं करेंगे कि मैं इस फील्ड में ये चीज़ करना चाहता हूँ, ये नहीं है कि ये मेरे साथी ने बताया था इसलिए करना चाहता हूँ, आपने उस चीज़ के बारे में क्या क्या, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस कैरियर गोल के बारे में क्या क्या सोचा, उसके बारे में कितनी डिटेल आपने स्टडी की, रिसर्च किस लेवल पे की, क्या परसेंटेज है, किस तरीके का आपका एरिया है, उस एरिया में कंपटीशन कितना है, उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कितने टाइम आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए या आपको थ्योरेटिकल नॉलेज से काम चलेगा। हर एक पहलू को आपको जानना पड़ेगा ताकि हम इन चीज़ों पे अच्छे तरीके से काम कर सकें। अगर हम एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं अपने टीचर्स के साथ, हेल्दी डिस्कशन करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हेल्दी डिस्कशन करते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ भी, तो कहीं ना कहीं आप अपना पॉइंट रख पाएं कि ये वैलिड पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के बेस पे मैं ये करना चाहता हूं और मेरा एप्टीट्यूड, मेरा आईक्यू ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूं। यहां बात आती है कि ये आपका कंफर्मेशन कैसे होगा कि आपका आईक्यू, आपका एप्टीट्यूड इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट इस एरिया में। सीबीएसई ऑलरेडी इस प्रोग्राम को रन कर चुकी है कि आपके स्कूल्स में एप्टीट्यूड टेस्ट कराए जाते हैं 10th के बाद में। इसका स्टेज होता है कि 10th जब आप पास आउट करते हैं तो आप ये एप्टीट्यूड टेस्ट आप भी करा सकते हैं मैम अपने स्कूल में, और उसके बिहाफ पे बच्चों का एक इंडिकेशन क्लियर हो जाता है कि भाई आप किस एरिया में स्ट्रॉन्ग है, साउंड है। चॉइस इज योर्स कि आप वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी काफ़ी हद तक क्लियरिटी हो जाती है कि आप ये सब्जेक्ट लें, इस एरिया में जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अपग्रेडेशन की बात करता हूं तो एनईपी 2020 आप लोगों की इम्प्लीमेंट हो चुकी है, बहुत सारे आयाम, बहुत सारे ऑप्शंस लेके आई है, और उसमें कहीं ना कहीं हम जिस एज ग्रुप से गुजर रहे हैं वहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ जाना बहुत लाजमी है, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल्स और हम जो पैनल पे बैठे हैं, तरीके के बहुत सारे तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं जिसके माध्यम से आप उन क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। अगर एनईपी कहती है कि वोकेशनल कोर्सेज वो आपके स्कूल लेवल पे आपके स्टार्ट हो गए हैं, 6 ऑनवर्ड वोकेशनल कोर्सेज स्कूल्स में अलाउ कर दिए गए हैं कि इसको आप लागू करें। स्किल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा अगर बताऊं तो हमारे इंडिया में मात्र 2% स्किल एजुकेशन है जिनके पास प्रोफेशनल डिप्लोमा है। आप एक चीज मानेंगे, कितने बच्चे यहां पे बैठे हैं जिनको ड्राइविंग आती है और वो ड्राइव करते हैं? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ड्राइविंग आती है, ड्राइव करते हैं। गर्ल्स बॉयज सभी के पास स्कूटी लेके आते हैं स्कूल में, कार चलाते हैं, वटेवर। लेकिन क्या आप इस चीज के लिए मानते हैं कि आप ऑथोराइज्ड हैं? क्या आप ड्राइव कर सकते हैं, लीगली आप ड्राइव कर सकते हैं? तो उसका जवाब आपके पास आएगा कि नहीं, हम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। विदाउट लाइसेंस अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप इलीगल ड्राइव कर रहे हो। तो वो एक उसकी वैल्यू करता है कि आपको एक स्किल आती है, स्किल आपकी
जो ड्राइविंग की हो गई, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप उस एज ग्रुप में नहीं फॉल करते, इसलिए आपका वो वैलिडिटी कहीं ना कहीं मिस हो जाती है और आप किसी भी जगह जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं डरते हैं इस बात को लेके कि सामने पुलिस वाला तो नहीं मिल जाएगा, उन्होंने रोक लिया, डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, लाइसेंस मांग लिया, तो क्या करूं। तो आप स्किल की अगर बात करें तो आप साउंड है, आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो हम उस चीज को लैग कर रहे हैं, उसके पीछे हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दबा रहे हैं। सेम अगर स्किल एजुकेशन का जो मैंने आंकड़ा बताया है, स्किल बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन प्रोफेशनल डिप्लोमा या उसकी आइडेंटिटी कितने लोगों के पास है। वो आंकड़ा मैंने आपको बताया कि इंडिया में 2% लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रोफेशनल डिप्लोमा है और मैं कहीं भी जाके गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को प्रूव कर सकता हूं। जबकि हमारे दूसरे कंट्री में, साउथ कोरिया की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे 98% लोग स्किल एजुकेशन में। अगर मैं जापान की बात करूं तो 80%, यूके की बात करूं तो 68%, तो डबल डिजिट में नंबर चल रहे हैं और हमारे पास सिंगल डिजिट में। तो हमारी जो पॉलिसी आई है वो हमें कहीं ना कहीं वोकेशनल कोर्सेज की तरफ, आपको स्किल एजुकेशन की तरफ एम्फेसाइज कर रही है। तो यहां पे हम लोगों को एक चीज जरूरी हो जाती है जाननी कि क्या वोकेशनल कोर्सेज, डिस्टेंस एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है और हमारे लिए किसी भी तरीके का हर्डल नहीं आता। आगे के प्रोग्राम में कंटिन्यू हम इस चीज को रखेंगे और आपकी क्वेरीज को क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्री कृष्णा जी। मेन बात यह है कि उन्होंने आपको एक ऐसी चीज़ बताई जो आप आगे जा कर के या अभी भी आप उसको फॉलो करते हुए अपने कैरियर को, अपनी जीवन को एक अलग अलग रास्ते पे ले जा कर के एक नए मुकाम को पार सकते हैं। अब मैं आप ही की साथ आपकी टीचर पूजा अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह 2 शब्द आपको रखें। पूजा जी। Good morning, everyone. Okay, so, okay, fine. As you all know that I am a chemistry teacher. I teach chemistry to classes 11th and 12th, right? So, देखिए, as I can say कि chemistry is a very important subject for you all. Chemistry is important because अगर आप लोग अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स अगर आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री क्या है, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक बायोटेक्नोलॉजी हो गई, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री हो गई, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिसर्च फील्ड्स हो गई। आप लोगों ने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो कि इंडस्ट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, लाइक प्योरीफिकेशन फील्ड्स में जा सकते हैं। आजकल जो प्योरीफिकेशन फील्ड्स हो गई, लाइक वाटर प्योरीफिकेशन हो गई और मेडिसिन फील्ड हो गई, वो भी इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर इमर्ज हो रही हैं, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लाइक आपको आपके बारे में समझ में आता है, आपको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में समझ में आता है, आपको नेचर की बैलेंसिंग समझ में आती है। अब हम पढ़ते हैं कि आजकल इतने सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वॉल्केनोज हो रहे हैं, इरप्शंस हो रहे हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्योंकि हमारी सिस्टम में, सराउंडिंग्स में बैलेंसिंग ख़त्म हो रही है। तो वो बैलेंसिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सकते हो, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, जो कि पहले टाइम पर नहीं था, बट जब से NEP आई है तो जो सिलेबस आप लोगों का रिवाइज हुआ है उसमें इन चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें आप सबको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है ताकि आप भी समझ पाओ एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया या एज अ सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री, आप उसकी डेवलपमेंट में भी वर्क कर पाओ। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना है, एज अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा और ख़त्म, ऐसा नहीं है, आपको उसको समझना भी है और उससे आप कैसे आगे डेवलपमेंट कर सकते हो नेशन की भी, वो भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है।
तो ये सब चीज़ें भी आपको सिखाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया जाता है, फूड्स के बारे में बताया जाता है, फार्मर्स के बारे में आपको सिखाया जाता है केमिस्ट्री में कि कैसे फार्मिंग ख़राब हो रही है, कैसे आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि जो फार्मर्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। फार्मर्स ही हैं जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, हमारा फूड प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं की वजह से वी आर एबल टू लिव, वी आर एबल टू ईट। तो उसको भी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, ये सब भी आपको केमिस्ट्री एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट सिखाया जाता है, बताया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट ही स्टार्टिंग से होता है इन फार्मिंग फील्ड, वो जाना चाहते हैं, वो बनना समझना चाहते हैं कि कैसे खाने की प्रोडक्शन होती है, फूड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो वो सब चीज़ें भी अगर आपको सीखनी है तो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बच्चों को एक दिशा दिखाई और मुझे लगता है कि जिस तरह से तालियां बजीं उस तरह से उनको समझ में आया। मैं ये भी कहूँगा कि अगर चलिए उन्होंने 100 बातें बताई और अगर उसमें से 25 या 50 बातें भी हमारे बच्चे समझ गए तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उस 4 या 5 मिनट का। तो अब मैं आगे ये प्रोग्राम बढ़ाते हुए मैं राखी शर्मा जी से बोलूँगा कि वो अपने विचार रखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज राखी, योर फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। जैसा कि आप सब जानते हो, आज हम यहाँ आपकी करियर काउंसलिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप सब्जेक्ट फिजिक्स ऑप्ट करके आगे क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हमारा जो नेचुरल फिनोमिना है उसकी स्टडी है। फिजिक्स सब्जेक्ट ऑप्ट कर करके आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो हमारी एक मिथ बनी हुई है कि फिजिक्स सब्जेक्ट सिर्फ वही लोग चूज करते हैं जिनको या तो डॉक्टरी लाइन में जाना है या फिर इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन ये कंप्लीट मिथ है। फिजिक्स आपको एक ब्रॉड रेंज देता है करियर डेवलपमेंट के लिए, जैसा इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो गए हमारे, और हमारे जो डाटा साइंस है वो सब कुछ हमें फिजिक्स फाउंडेशन बेस देता है उस चीज़ के लिए। अब आप बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, रिसेंट जो इंडिया ने, इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, किसने किया था? किसने बनाया चंद्रयान 3? साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट कौन थे? जिन्होंने साइंस चूज की। साइंस में क्या? फिजिक्स। उन्होंने फिजिक्स को चूज किया और उसी को रिसर्च किया, फॉलो किया, चंद्रयान 3 बनाया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हम फिजिक्स लेकर ना सिर्फ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं बल्कि हम नेशन की डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। गॉट इट? तो फिजिक्स आपको बहुत सारी ब्रॉड रेंज देता है करियर ऑप्शन के लिए, और इसके लिए फिजिक्स आपको आपकी डेली लाइफ के लिए भी एक्सपर्ट बनाता है। एक्सपर्ट कैसे बनाता है? आपको एक परफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बना के। प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनते हो आप? न्यू डिस्कवरीज करके, अलग अलग फील्ड में जाके न्यू डिस्कवरीज। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। अभी जो अभी हमारे श्रमवीर थे उत्तराखंड में, जो हमारा सिलकेरा टनल का केस हुआ था, क्या हुआ था उसमें? हमारे जो श्रमवीर थे वो उसके अंदर फंस गए थे। अगर फिजिक्स नहीं होती, अगर हमारा बेस फिजिक्स नहीं होता तो क्या उनको पॉसिबल था बाहर निकालना? नहीं था। सेकेंड एग्जाम्पल ये हो गया क्या कि ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आता है। फिर थर्ड आता है हमारा डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या होता है? क्या होता है भाई डेटा साइंस? उसके बाद आता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस क्या होता है भाई? डोंट नो? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो आपको पता ही होगा। क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बेस्ट एग्जांपल है, अब लॉकडाउन देखो। लॉकडाउन में क्या हुआ था? सब कुछ बंद हो गया था, सिर्फ एक इंडस्ट्री हमारी वर्किंग थी। कौन सी थी? मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग? कौन सी मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग थी भाई? जिसमें हमारे केमिस्ट, हमारे जो साइंटिस्ट, वो क्या बना रहे थे? कोविड वैक्सीन बना रहे थे। उसमें भी हमारी फिजिक्स तो आई ना। तो फिजिक्स हमें ब्रॉड रेंज दे रहा है हमारी डेली लाइफ में भी, हमारी स्किल डेवलपमेंट में भी, और हमारे नेशन डेवलपमेंट में भी। तो फिजिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आपको अपनी डेली लाइफ में आगे बढ़ना है तो फिजिक्स को साथ लेके चलना है। साथ लेकर कैसे चल सकते हो आप बेस्ट और देख लीजिए। आप चल रहे हो, उसमें फिजिक्स है। अभी आप बैठे हो, उसमें फिजिक्स है। ठीक है? आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, उसमें फिजिक्स है। रनिंग कर रहे हो और कुछ काम कर रहे हो, हर चीज में हमारा फिजिक्स है। आप यहाँ बैठे हो, आपके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है? ये सब सारी फिजिक्स है। तो फिजिक्स के बगैर कुछ काम हो सकता है हमारा? तो फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया।
So you should opt physics for your career. राखी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जानते हैं अब बहुत भारी हो रहा है। राखी जी ने कुछ आप लोगों से प्रश्न पूछे, आपने जवाब भी दिए, यस मैम बोला, वो बोला, लेकिन अब थोड़ा सा उस एटमॉस्फेयर को एक सेकंड के लिए अगर हम एक कहावत पे बोलें तो शायद प्रिंसिपल मैडम अगर गुस्सा ना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे उस समय एक कहावत हम लोग सब बोलते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को याद करो सवेरे सफ़ा। तो ये कहावत हो सकता है आज भी आप लोगों को सुनाई दी हो। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों के जो आपके टीचर थे उन्होंने आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज दी, आपके कैरियर डेवलपमेंट के लिए, और आगे आप कैसे वो सब लिंक है। जैसे अगर देखा जाए तो मैं तो कहता हूँ कि केमिस्ट्री, फिजिक्स या जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हर दिन हमको छूते हैं और हम यूज़ करते हैं। वो अलग बात है कि हमें उसकी नॉलेज ना हो। जैसे किसान जो है आज अगर यूरिया के बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि रसायन है, ये है, वो है, आखिर वो भी तो एक वही पार्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अब आप लोग उसको समझे होंगे। अब क्योंकि समय की सीमा है और समय किसी के रोके नहीं रुका है, समय सतत गति से बढ़ता चला जाता है, तो अब वो सीमा हमारी आ गई है कि हम अपने प्रोग्राम को यहीं पे विश्राम दें। साथ ही मैं फिर एक बार आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि इस प्रोग्राम में आप उसके बाद भी अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, चाहे वो हमारे साथी टीचर हों या हमारे बच्चे हों जो कि बहुत मुस्कुरा के मेरी तरफ देख रहे हैं, वो सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रश्न पूछने के लिए जो नंबर चल रहे हैं उस पे आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की याद दिलाता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप कर्तव्य करते चले जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, लेकिन कर्तव्य एक राइट डायरेक्शन में कीजिए। वो राइट डायरेक्शन आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि वो फ़ोन नंबर्स या वो ईमेल आईडी या वो व्हाट्सएप नंबर या वो वेबसाइट आपको पूरा आपको फ़ायदा दिलाएंगी। और अगर कभी आपको फिर कोई मोड़ नज़र आए तो आप अपनी टीचर से या उन नंबरों पे आप संपर्क स्थापित करें। मैं फिर एक बार ग्रीन वैली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट, उससे जुड़े सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। अपने आप में हर सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन है जो आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ रेंज प्रोवाइड करता है एज ए कैरियर ऑप्शन, राइट। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो बिजनेस में, अपना खुद का बिजनेस जो कि बहुत जरूरी है,